श्री गणेशाय नमः। आज मैं बना रही हूँ गुजराती और मारवाड़ी लोगों में गणेश चतुर्थी में बनने वाले स्पेशल चूरमे के लड्डू। उसके लिए हम लेंगे 2 बड़ी कटोरी गेहूँ का। रेगुलर जो हम घर पे यूज़ करते हैं वही आटा है, रोटी के लिए जो यूज़ करते हैं। उसमें 4 चम्मच में सूजी डाल रही हूँ। इसके लिए हमें एक्चुअली दरदरा आटा चाहिए, लेकिन अगर न हो तो हम सूजी डाल के भी बना सकते हैं। वो भी सेम वैसे ही बनते हैं। अब उसमें हम 4 चम्मच घी डाल रहे हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को। और 4 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। इसमें अच्छे से मोयन डालना पड़ता है, तो ये अपने जो लड्डू के लिए मुठिया बनाएंगे वो खस्ता बनेंगे। अच्छे से घी को उसमें मिक्स कर लेंगे आटे में। ऐसे मुट्ठी बन सके इतना वैसा आटा मोयन हमें डालना है। अब गुनगुने पानी से मैं आटा गूंद रही हूँ। हमें एकदम सख्त आटा गूंदना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे से उसमें मिक्स करते हुए आटा गूंद लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सभी आटे को मिक्स करना है। बाद में उसको अच्छे से गूंदना है दबा दबा के। आटा हमारा गीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर मुठिया अच्छे से नहीं बनेंगे। अभी हम हाथों में थोड़ा आटा, थोड़ी देर के लिए आटे को पहले ढक दूंगी मैं। 10 मिनट के बाद हम आटे को थोड़ा सा हाथ में लेके उसके मुठिया बनाएंगे। हम उसे मुट्ठी में ऐसे दबा के बनाते हैं, इसलिए उसको मुठिया बोलते हैं। थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। इस तरह से मुट्ठी में दबा के उसको उंगलियों से प्रेस करके ऐसे मुठिया तैयार करेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी मुठिया बना लेंगे। इसमें से कम 15 मुठिया बने हैं। आधा किलो के करीबी आटा था। 2 बड़ी कटोरी आटा लिया था ना, वो आधा किलो के आसपास ही था। अब मैंने 1 कटोरी देसी घी लिया है, गाय का घी है। अगर आप तेल में तलना चाहें तो तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। उसमें हम मीडियम गैस पे उसको गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक तलेंगे। तेज़ आंच पे नहीं तलना है, नहीं तो ऊपर से रेड हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसी घी का हम बाद में ऊपर से लड्डू में डालने के लिए भी यूज़ करेंगे, तो इसका वेस्टेज नहीं होगा घी का। एक तरफ से थोड़े गोल्डन हो गए ब्राउन, तो मैं अभी और उलट पलट के मीडियम गैस पे उसको फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा भी लाल नहीं करने हैं, थोड़े से गोल्डन, ऐसे लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तभी निकाल देंगे हम।
मैंने एकदम सिंपल मेथड से आपको बना के दिखाया है। मैंने ज़्यादा कुछ बाहर की चीज़ें लाके नहीं डाली है, घर में जो चीज़ें होती है उसी से बनाया है। और इसमें ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं डालते तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और गणपति बापा के फेवरेट है। हम लोग गणेश चतुर्थी में के पहले दिन इसी लड्डू का भोग चढ़ाते हैं गणपति बापा को। इसीलिए मैं आपको 2 दिन पहले ही इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप गणेश चतुर्थी पे ज़रूर बनाएं और भोग लगाएं। अभी हमारे मुठिया फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी मुठिया फ्राई कर चुकी हूँ। अब उसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद ऐसे हाथों से उसके अंगूठे की मदद से उसको प्रेस करके उसके टुकड़े कर देंगे। जितना हो सके उतने हाथों से ही बारीक कर लेंगे। तो मिक्सर में हमको बाद में पीसना है तो ज़्यादा नहीं पीसना पड़ेगा और मिक्सर पे भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। इसे अंगूठे से आप प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएंगे। खस्ता होते हैं तो उसको टूटने में टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा उसको ठंडा भी नहीं होने देना, नहीं तो वो टूटेंगे नहीं अच्छे से। मीडियम ठंडे होने पे उसको ऐसे चूरा कर देना उसका। देखो हाथों से ही मैंने इतना चूरा तो कर दिया है। अब हम उसे मिक्सी जार में डाल के पल्स मोड पे दरदरा सा पीस लेंगे। ये रेसिपी थोड़ी बड़ी है और मैं आपको एकदम आसानी से आप सीख सके इसलिए थोड़ा डिटेल में दिखा रही हूँ, इसलिए बड़ी होगी। तो आप पूरी रेसिपी देखिएगा ज़रूर और लड्डू बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने दरदरा सा पीस लिया है। एक छलनी की मदद से उसको छान लेंगे। अगर उसमें मोटे टुकड़े कुछ बच गए होंगे तो वो निकाल देंगे हम। इसी तरह से 2-3 बार में हम पूरा मुठिए के चूरे को पीस लेंगे। पहले के ज़माने में तो उसको खलबत्ते से, लोहे का जो खलबत्ता आता था ना उससे कूट के करते थे तो वो बहुत टेस्टी लगते थे। अब तो मिक्सी जार में आधा टेस्ट तो उसके ही कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास गेहूँ छानने वाली जो तार वाली छलनी आती है उससे भी आप छान सकते हैं। सभी मुठिया हमने पीस के छान लिए हैं। ऐसा दरदरा सा, जैसे सूजी का टेक्सचर होता है ना वो साइड वो टाइप का दरदरा रहता है। अभी जो फ्राई किया हुआ घी बचा था ना उसमें से मैंने थोड़ा घी निकाल दिया है और उसी घी में मैंने एक बड़ी कटोरी गुड़ लेके, गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया था पहले, और गुड़ को हम उसमें मेल्ट करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं उसको चाशनी बनानी है उसकी, सिर्फ गुड़ पिघल जाए उतना ही हमें उसको उसमें पकाना है। मैंने घी ऊपर से थोड़ा निकाल दिया था, अगर लगेगा तो मैं बाद में उसमें ऐड कर दूँगी। लेकिन इस इतने में ही अच्छे लड्डू बन जाएंगे। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कैसे। अभी मैंने वो जो हमने बनाया है लड्डू का आटा, उसके ऊपर गुड़ और घी का जो बनाया है हमने वो डाल देंगे। और मैंने चीनी के अंदर इलायची को डाल के वो पीस ली थी, वो डाल रही हूँ। और
जायफल को मैं छलनी की मदद से आधा जायफल मैंने डाल दिया है। अब हम उसको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा किलो आटा ले के लड्डू बनाने के लिए हमें कम से कम पाव किलो घी और पाव किलो गुड़ लगा है। मतलब मैंने 2 कटोरी बड़ी आटा लिया था ना, तो वो आधा किलो आटा था। उसमें मैंने गुड़ आधा पाव किलो लिया है और पाव किलो घी। तो घी तो उसमें से थोड़ा बच गया था, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। अगर वो आप डालते तो ज़्यादा घी हो जाता लड्डू में। कम से कम 200 ग्राम घी लगा है इसमें। गुड़ भी मैंने पूरा फुल कटोरी भर के नहीं लिया है, थोड़ा एक पूरी कटोरी से थोड़ा कम ही लिया था। अब मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ कि सभी लोग पूरा लड्डू नहीं खा सकते, तो मैं छोटी साइज़ के बना रही हूँ। इस तरह से दोनों हाथों में प्रेस करके बनाएंगे। देखो घी भी हम हाथ में लग रहा है, मतलब मैंने कम नहीं डाला है, लेकिन एकदम मेजरमेंट बराबर है घी गुड़ और आटे का। और एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने इसी तरह से सभी लड्डू बना लिए हैं। इस तरह के लड्डू बना के गणपति को भोग लगाइएगा, गणपति बापा आपके ऊपर ज़रूर खुश हो जाएंगे। और आप भी बना के खाइएगा, और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गणपति बप्पा मोरिया।